जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 12 अध्याय तक सुन चुके हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग है, जिसमें किस प्रकार भक्ति करना चाहिए और भगवान इस विषय पर बताए। भक्ति करने के लिए कौन कौन से लक्षण होना चाहिए, इस प्रकार 20-25 लक्षण बताए हैं, जिसे हम लोग सुन चुके हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ एवं अहंकार को त्याग कर जो भक्ति करता है, वह जोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, वह मुझे सबसे प्रिय है। इस प्रकार 12वां अध्याय भक्ति योग को हम लोग सुन चुके हैं। अगले 13वें अध्याय को अब हम लोग सुनेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बता रहे हैं। पहले श्लोक में कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो तत्व से इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यह शरीर ही क्षेत्र है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। गीता के पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, हमारे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। उसका उत्तर जोगेश्वर श्री कृष्ण 13वें अध्याय के पहले श्लोक में दे रहे हैं। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के विषय में कहते हैं कि यह शरीर ही क्षेत्र है, जिसके अंतराल के अंतःकरण में 2 प्रवृत्तियां युद्ध करती हैं। एक दैवी संपत्ति, जिसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है, और एक आसुरी संपत्ति, जिसको कुरुक्षेत्र कहा जाता है। जब धर्म की प्रवृत्ति होती है जिस मनुष्य में, तो दैवी संपत्ति की प्रवृत्ति होती है, तो वह धर्म क्षेत्र हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं, वह धार्मिक प्रवृत्ति का है। और जब आसुरी भाव का प्रवृत्ति होता है, तो वही शरीर कुरुक्षेत्र कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहे हैं कि शरीर ही क्षेत्र है, जिसमें 2 प्रवृत्तियां युद्ध करती है। गीता में एक भी श्लोक आपको नहीं मिलेगा जो बाहरी युद्ध के लिए आपको कहता है। अंतःकरण में ही 2 प्रवृत्तियों में युद्ध चलती है। जब अंतःकरण ही शांत हो गया, तो बाहरी युद्ध कौन करे। इस विषय पर 13वां अध्याय है। अगले श्लोक में कहते हैं, क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। कहते हैं, क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। यहाँ कहते हैं कि क्षेत्र का संपूर्ण भूत प्राणियों के क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानना ही ज्ञान है। इसके अलावा सब अज्ञान है। ज्ञानम, ये मेरा मत है। यहाँ जोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जानना ही ज्ञान है, यह मेरा मत है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्क्षेत्रम यतः च यद्विक यतः च यद्रिक यत् च यद्विकारः यत् विकारः यतः च यत् सह च यः यत् प्रभावश्च
तत्समासेन में शृणु। कहते हैं यह जो क्षेत्र है, जो है, जैसा है, जिस विकार वाला है और जिस कारण है, तथा जो क्षेत्रज्ञ है, जो क्षेत्रज्ञ है, वह जो क्षेत्रज्ञ है वह किस प्रभाव वाला है, जो है और किस प्रभाव वाला है, इस विषय में तुम मुझसे संक्षेप में सुन। अर्जुन को कहते हैं, यह अर्जुन तुम मुझसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में संक्षेप से सुन। अगले श्लोक में कहते हैं, ऋषिभिः बहुधा गीतम् छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्रे पदः च हेतुमद्भिः विनिश्चितः। कहते हैं बहुत से ऋषियों के द्वारा तत्व से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में कहा गया है, बहुत प्रकार से कहा गया है, और बहुत से वेद मंत्रों के वाक्यों के द्वारा भी विभाजित करके क्षेत्र के विषय में कहा गया है। और कहते हैं इसके पश्चात कहते हैं कि जो जिस और निश्चित किया हुआ ब्रह्म सूत्र जो वाक्य होता है, ब्रह्म सूत्र के भिन्न भिन्न वाक्यों में भी विविध प्रकार से निश्चित किया हुआ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में कहा गया है। अगले श्लोक में कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र किससे बना हुआ है, किन विकारों से बना है, इस विषय में कहते हैं, महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि 10 एकम च पंचम च इंद्रिय गोचर। कहते हैं महाभूतानि, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, ये तो महाभूत हुआ, अहंकार से बना है, अव्यक्त बुद्धि से बना है, इंद्रियाणि यानी 10 इंद्रियां, श्रोत्र नेत्र त्वचा रसना घ्राण वाक हस्त पाद उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं, एक मन है। इंद्रियाणि 10 एकम च पंचम च इंद्रिय गोचरा, 5 इंद्रियों का विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, यह क्षेत्र में है। और सुखम इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रे समासेन सविकारम उदाहृतम्। कहते हैं इच्छा द्वेष सुख दुख और सबका समूह संघात पिंड, ये पिंड जो देह है, देह का पिंड, और चेतना और धारण शक्ति से यह विकार सहित यह क्षेत्र बना है, यानी यह शरीर बना है। इतने चीज रहते हैं, इसी में युद्ध करना है, बाहर कोई युद्ध नहीं है। जब हम अपने भीतर शांत हो जाए तो बाहरी युद्ध कहाँ है, कहीं नहीं है। खुद शांत अपने आप को करना है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 2 में बता दिए हैं। अब अज्ञान से नहीं बल्कि ज्ञान से हम जानेंगे क्षेत्र के विषय में, जिसे अगले अध्याय में हम सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हम ज्ञान से जानेंगे, यह शरीर ही क्षेत्र है। इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।